बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर हैं नेशन अखबार से। बड़ा इन डेप्थ कोर्ट रिपोर्टिंग जो है वो कर रहे हैं, आजकल कवर कर रहे हैं मुख्तलिफ केसेस को। आज इतवार का दिन था और आज रऊफ़ हसन जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनको, और जो पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सैयदा रूबा, उनको आज इस्लामाबाद की कचहरी में पेश किया गया। और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहाँ पे उनको पेश करने से पहले भी पीटीआई के वकला भी मौजूद थे। जो सैयदा अरूबा हैं उनकी फैमिली भी वहाँ आई हुई थी और समाअत हुई। समाअत के बाद अदालत ने जो रऊफ़ हसन है उनका 2 रोज़ा मज़ीद फिजिकल रिमांड दे दिया। पहले 2 रोज़ा रिमांड हुआ था, फिर 3 और अब 2 रोज़ का मज़ीद, मतलब 5 रोज़ पहले हो चुके हैं और अब 2 हो जाएंगे तो 7 रोज़ हैं। एक अहम इंकशाफ भी किया FIA ने कि 30 रोज़ का उनका फिजिकल रिमांड है। इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे, अली हमजा से पूछेंगे। और सैयदा अरूबा उनको जुडिशल कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। उनकी जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त अब दायर हो सकती है। आज की जो कार्रवाई थी वो क्या थी, कमरा अदालत में क्या हुआ, रऊफ़ हसन पर भारतीय ताल्लुकात या एक भारतीय जो एक फ़र्द है उस पर उसके साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम FIA ने लगाया है, उसकी हकीकत क्या है, कमरा अदालत में आज क्या हुआ, सोशल मीडिया PTI का जो है वो निशाने पर है। अहम इंकशाफात जो है उस हवाले से अली हमजा से पूछेंगे कि क्या हुआ आज अदालत में। अली, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि आज की जो समाअत थी उस समाअत से पहले क्या था, उसकी सैयदा अरूबा की फैमिली भी आई या रऊफ़ हसन की फैमिली में से कोई बंदा आया हुआ था या क्या पोजीशन थी, उसके बाद हम प्रोसीडिंग पे आते हैं। थैंक यू साकिब भाई। सबसे पहले तो ये हुआ कि ये जो 9 लोग जो थे इंक्लूडिंग हसन रऊफ साहब, इनको पहला रिमांड जो है 2 दिन का पिछले ट्यूसडे को दिया गया था। मंडे को आपको पता है सेक्रेटरीट से इनको उठाया गया, फिर उसके बाद 2 दिन का दिया, फिर 3 दिन का हुआ, तो आज पेश करना था। मगर कल के दिन ये सैयदा अरूबा जो है ये फेसबुक पेज जो है PTI का वो चलाती हैं, और उसके अलावा बताया गया कि एक्स अकाउंट जो है वो भी ये देखती हैं, PTI का ऑफिशियल। तो इनको कल जो है वो गर्ल्स हॉस्टल से इनको रात को जाके गर्ल्स हॉस्टल से पकड़ा और इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है। और इनको गिरफ्तार किया गया और आज इनको जुडिशल के लिए पेश करना था, जो कि किया गया। उसके साथ एक और बात कि कल एक और परसों शख्स हैं लियाकत साहब, उनको भी इन दोनों को इसी FIR के अंदर ऐड करके उठाया गया। लियाकत साहब को उठा के कल जो पेश किया गया था, उनका ट्यूसडे तक का रिमांड अप्रूव हो गया हुआ है। ठीक है। और तो सैयदा अरूबा इस FIR में नामजद नहीं है। बाद में ज़िमनी में शामिल किया है उनको भी और लियाकत साहब को भी। ठीक। तो आज इन लोगों को पेश करना था, तो हम 9:30-10 बजे वहां पहुंच गए थे। और PTI के आज काफी लीडर आए हुए थे, जिनमें से आजम सवाती थे, शौकत बसरा, आमिर मुगल, और ये आपके फिरदौस शमीम नकवी जो है कराची वाले वो थे, सिमाबिया ताहिर थी, और बाकी लोग थे। 12:21 पे कमरा अदालत में लाया गया। अच्छा, सुबह नहीं लाया गया? 9-10 नहीं, सुबह नहीं लाया गया, इंतजार किया गया सारे। और आज आपको पता है इस्लामाबाद में ह्यूमिडिटी भी तकरीबन 90% है, तो बाहर इंतजार करते रहे सारे। इसी असना में जो एडवोकेट अली बुखारी हैं, जो लीड काउंसिल है, उसके अंदर वो गए जज साहब के पास, और उन्होंने कहा आप खुद देखें, आज इतवार का दिन है। पहली बात तो ये है कि इतवार वाले दिन का कौन देता है रिमांड, आपकी भी छुट्टी होती है, बाकी सारों की भी होती है। तो इन्होंने तो आज का रिमांड दिया और अभी तक पेश नहीं कर रहे, तो आप उनको फोन करके कि जल्दी पेश करें। एनीवेज उनको पेश किया गया। जब पेश किया गया तो आए जनाब, जो उनकी पेशी से पहले रऊफ हसन और सैयदा अरूबा की फैमिलीज में से कौन कौन था? सैयदा अरूबा की फैमिली थी, उनके वाले साहब थे, उनकी वालदा थी। उसके बाद वो जो लोग उठाए हुए हैं 9 वहाँ पे, एक सैयद हमजा लड़का है, वो भी अंदर ऑपरेटर था, 23 साल उसकी उम्र है। अच्छा। उसके भी घर वाले आए हुए थे। फिर इस तरह के जितने सबसे यंग लड़का मैंने वही देखा है, सैयद हमजा उसका नाम था, और वो अंदर ऑपरेटर या कोई छोटा मोटा ही काम करता था। और वो ऑफिस बॉयज टाइप, जो ऑफिस स्टाफ होता है, जो हेल्पर्स होते हैं, इस तरह के लोग थे। तो उन सब का एक बंदा उनका भी आया हुआ था, कुछ खवातीन लीडरान भी आई हुई थी। तो कहने का मकसद है फैमिली और बड़े मुस्तरब से थे और इंतजार कर रहे थे। खास तौर पे जो सैयदा अरूबा है, इनको जब लेडीज हॉस्टल से जो गिरफ्तार किया गया था, उसके ऊपर थोड़ी सी परेशानी थी घर वालों को, तो इस वजह से खवातीन की तादाद भी काफी थी वहां पे, उनसे सॉलिडारिटी शो करने के लिए। एनीवेज, तो जब ये लोग आए, कमरा अदालत के अंदर पेश किया गया, तो जज साहब ने सबसे पहले कहा कि आइयो साहब 5 दिन की प्रोग्रेस दिखा दें, जो आपने जो फिजिकल रिमांड है उसके अंदर 5 दिन क्या किया। तो फिर वो जो थे प्रोसिक्यूटर जो थे FIA के, उन्होंने जज साहब को एक टेक्निकल रिपोर्ट पेश की, खासी मोटी वो फाइल थी, वो उनको दी, और उसमें कहा कि इसमें हमने देखा, आपको सारी तफसीलात बताएंगे कि इनके इंटरनेशनल लोगों के साथ ताल्लुकात हैं,
और ये स्टेट और इसके अंदर एंटी स्टेट वीडियोस है जो ये लोग शेयर करते हैं। एंटी स्टेट। अच्छा। उन्होंने कहा मजीद यहाँ पे एंटी स्टेट एक्टिविटीज कर रही है पीटीआई और हमें मजीद लोग कन्फ्रंट करने हैं, इसलिए हमें 8 दिन का मजीद रिमांड चाहिए। ठीक है। और उन्होंने कहा ये सैयदा अरूबा जो है ये पीटीआई का ऑफिशियल पेज जो है, ये लेडी वो पेज चलाती है और इनको हमने उठाया है। और तो जज साहब ने कहा कि आप ये जो सारी एंटी स्टेट बातें कर रहे हैं, जब तक फॉरेंसिक नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मामला है। जज मुरीद अब्बास शाह ने पूछा तो उन्होंने कहा सर हमें टाइम लगेगा, हमारे पास 10 से 12 सेलफोन है, इन सबके सेलफोन हमने कन्फिस्केट किए हुए और एक सेलफोन का फॉरेंसिक करने के लिए 10 घंटे लगते हैं। तो जो टेक्निकल रिपोर्ट आपको पेश की है ये अभी हमारी प्रेयर को सपोर्ट कर रही है और 30 दिन जो पीका का लॉ है साकिब भाई, पीका के लॉ के मुताबिक 30 दिन का फिजिकल रिमांड हो सकता है और मैक्सिमम एक वक्त में 14 दिन का फिजिकल रिमांड दिया जा सकता है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं जो ऐड करूंगा, पहले जो पीका में भी 14 दिन का ही रिमांड था, तो ये शायद अभी लेटेस्ट या पीडीएम की जब गवर्नमेंट गई थी तो उस वक्त लेजिस्लेशन हो रही थी खामोशी से, ऐसे लगता है कि उस वक्त को ऐसी लेजिस्लेशन की गई जिसके तहत अब 30 रोजा फिजिकल रिमांड अमेंडमेंट सेक्शन 30 है गालिबन, जिसके अंदर 30 रोज का रिमांड और मैक्सिमम एक वक्त 14 दिन दिया जा सकता है। ठीक है। तो जज साहब ने फिर उन्हें कहा कि कोई रीजन वगैरह बताएं और जो आपको रिमांड चाहिए। तो उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास डिजिटल एविडेंस है, वो जैसे ऐसे आई जा रहे हैं हमारे पास, फर्दर हम इसके अंदर इंटेरोगेशन कर रहे हैं तो हम और लोगों को भी उठा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई का पूरी जो सोशल मीडिया टीम है वो निशाने पे है, बज़ाहिर मतलब उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और उनमें से मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ऐसे लगा है एफआईए से। बिल्कुल ऐसे लगा है। वो उसके अंदर जो वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जा रहे हैं, वो सबके मोबाइल फोन का फोरेंसिक जब होता है तो वो सारी चीजों के अंदर जा रहे हैं और वहां से लोग निकाल रहे हैं। और यहाँ पे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे हीनियस क्राइम जो पीका एक्ट का है वो सेक्शन 9, 10 और 11 है और इसके अंदर हमें इंटेरोगेट करना है। और फीमेल का तो पहला रिमांड है तो हमें 8 दिन का तो इनका दें ताकि ये मेन फेसबुक पेज चला रही थी तो तब इनको वो किया जाए। इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट बात हुई, जज साहब ना साथ साथ फाइल देख रहे थे तो उन्होंने फाइल देखते देखते अचानक कहा कि रऊफ हसन का वीजा भी है इंडिया से। रऊफ हसन का जज साहब ने पूछा कि रऊफ हसन का इंडिया का वीजा लगा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, इंडिया का प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इंडिया का वीजा नहीं है, एक टिकट है इनके पास जो कि इंडिया के एक बंदे ने भेजा है बहरीन का। अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर जज साहब ने फिर रऊफ हसन से सवाल किया, आपने कभी इंडिया विजिट किया है? ये उन्होंने रऊफ हसन से कहा तो रऊफ हसन ने कहा 15 साल पहले मैं गया था इंडिया, मेरा एक थिंक टैंक है, मैं वो थिंक टैंक चलाता हूँ और उस अभी भी मतलब जिस तरह वो बात कर रहे थे कि अभी भी चलाते हैं। जी, उनका जो थिंक टैंक है साकिब भाई उसका नाम है आर्टिफिशियल, इनका थिंक टैंक है रीजनल पीस इंस्टीट्यूट। ओके। तो उन्होंने कहा ये मेरा थिंक टैंक है, ये मैं चलाता हूँ और 15 साल पहले मैं गया था इंडिया, एक कॉन्फ्रेंस थी उसके सिलसिले में। और वो 15 साल पहले आपको शायद याद हो अमन की आशा एक चला था जब वो दोस्ती हो रही थी तो उसके अंदर वो गए थे और उन्होंने कहा उसके भी आप पे गया था। और उन्होंने कहा ये जिस इंडियन का जिक्र है राहुल चौधरी का, राहुल चौधरी जो है वो यूके बेस्ड है और वो भी यूके का वन ऑफ द बिगेस्ट थिंक टैंक चला रहा है। ओके। तो उसने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे बुलाया था बहरीन और उसने ही टिकट भेजा था। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं सीनियर फेलो हूँ किंग्स कॉलेज लंदन का, और वो लंदन के उसके होने की वजह से मैं वहाँ पे लेक्चर्स भी देता हूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ और इस सिलसिले में मुझे उन्होंने बुलाया था। तो ये बात तो यहाँ पर खत्म होगी। उसके बाद फिर एडवोकेट अली बुखारी आए, उन्होंने बड़े लंबे दलाइल दिए और उन्होंने जो आज एक बात की, उन्होंने इम्पोर्टेंट बात ये की कि ये जितने जो एम्प्लॉइज हैं इनका जो है ये एम्प्लॉइज मतलब पीटीआई जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज हैं। उन्होंने कहा कि अभी मैं रऊफ हसन की बात नहीं कर रहा, आप एक एक करके उनके ऊपर आ जाए। तो उन्होंने एक एक बंदे का नाम लिया और उन्होंने कहा ये काम करता है, इनसे कहें कि हमें फाइल से चले। रऊफ हसन का तो इंडिया का कॉन्टेक्ट बना दिया इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इन बच्चों का बताएं कि जो तनख्वाहदार हमारे लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक एक बंदे का इनका बताएं इन्होंने क्या किया। ये उन्होंने कहा ज़ीशान फारूक है, टाइपिस्ट है, उसके बाद कोई उसामा है, उसकी बात की। ज़ीशान फारूक टाइपिस्ट है? जी, ज़ीशान फारूक जो है वो टाइपिस्ट है, इसका इन्होंने ताल्लुक बना दिया और उसके ऊपर डिजिटल दहशतगर्दी ये डाल रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उसामा की बात की तो उन्होंने जैसा आपने पूछा ये उसामा पे आपने सैयद उसामा, उन्होंने कहा ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शामिल है। ठीक है, उनके और स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, ये उनके मेंबर हैं। फिर उन्होंने कहा ये रिजवान और इसी तरह 4-5 जो बाकी लड़के थे उनका नाम लिया। तो कोई भी बात नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अभी ये जो बच्ची है जिसको कल आपने उठाया इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा जी ये पीटीआई का ऑफिशियल एक्स अकाउंट हैंडल करती है और इसने अभी तक अपना अकाउंट की डिटेल सरेंडर नहीं की, तो हमने इसको फिजिकल कस्टडी में रख के वो वाली जो डिटेल्स हैं वो उससे निकलवानी है। ठीक है। तो खैर उसके ऊपर ये फिर सारी बातें दलाइल चलते रहे और उन्होंने कहा कि
जो अली बुखारी थे एडवोकेट, उन्होंने कहा कि मैं तो रऊफ हसन की बात कर ही नहीं रहा, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो मेरा पूरा केस जो है वो सिर्फ ये 8 लोग जो हैं जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो और सैयद अरूबा की हद तक है, इनको इस केस से डिस्चार्ज किया जाए और इनको कोई रिमांड वगैरह ना दिया जाए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अभी ऑर्डर किया था कि इनके सेल फोन वापस करें, इनके लैपटॉप वापस करें, जो अभी उन्होंने अभी तक नहीं किए। और उन्होंने कहा अभी तो जजमेंट आई नहीं है। ये कब का ऑर्डर है? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब इनको उठाया था और ये नेक्स्ट डे जब लगी थी शाम को 4 बजे, तो उसके अंदर उन्होंने सीजे साहब ने कहा था ना कि इनको आपके ऊपर तो चोरी का मुकदमा होना चाहिए कि आपने इसके ऊपर ये वाला केस डाल दिया, मगर उसकी डिटेल जजमेंट अभी तक नहीं आई। डिटेल जजमेंट क्यों नहीं आई? वो अभी जब तक आएगी तो उस वक्त तक पानी साल से गुजर तो अली बुखारी यही तो कह रहे थे। अच्छा। फिर इन्होंने एफआईआर के बारे में बातें की, खैर काफी लंबी बातें की। उन्होंने कहा जी कि सारा प्लान जो है वो ये है कि इन लोगों को जलील करें, संडे को पेश करें और इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा अब इनके मोबाइल ले लिए, लैपटॉप्स ले लिए, सारा कुछ ले लिया, तो इनकी जरूरत क्यों? हाँ। ये अभी तक नहीं समझ आ रही अगर सारी बातें इनके पास है। ठीक है। उसके बाद फिर रऊफ हसन के बारे में उन्होंने बात की, ये बात उन्होंने की कि ये बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं और ये 75 साल इनकी उम्र है, सीनियर सिटीजन है और कैंसर सर्वाइवर है और इनके ऊपर एक कातलाना हमला भी हो चुका है। और उस कातलाना हमले के अंदर जो एफआईआर हुई है उसके अंदर आज तक ना नादरा ना एफआईए किसी ने फॉरेंसिक करके ये नहीं बताया कि वो लोग कौन थे। वो तो ये बता रहे हैं कि उनका मेकअप बहुत ज्यादा था, वो जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था, इस वजह से उनकी शक्ल जो है वो पहचानी नहीं जा रही। तो इसके बाद फिर शोएब शाहीन साहब आए, उन्होंने अपने दलाइल दिए इनके हक में और उन्होंने भी यही सारों के डिस्चार्ज की बात की। शोएब शाहीन ने तो ये भी कहा कि करोड़ों लोग जो है, एजुकेटेड लोग जो हैं, वो सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों लोगों का ताल्लुक पीटीआई से है, तो कल इसका मतलब है कि आप 1 करोड़ बंदा ला के अदालत में खड़ा कर देंगे जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, कि ये भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज के अंदर शामिल है। फिर उन्होंने वो कातलाना हमले की बात की। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे भाई कि रऊफ हसन साहब खुद रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा जैसा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि जो मेरा ये बात यहाँ पे मिसिंग है, मेरे वकला से नहीं हुई, मैं आपको ये बात खुद बताना चाहता हूँ कि मेरा जो फंक्शन था एज अ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और तर्जुमान जो था, मैं 3 चीजें मेरे पास थी। हमारा जो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन का जो हमारा ये है ना रोल, ये 3 चीजों पे डिवाइडेड है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया, एक सोशल मीडिया और एक इंटरनेशनल मीडिया। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की हद तक थी। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया जुल्फी बुखारी चला रहा था और उन्होंने कहा जो सोशल मीडिया जो लोग चला रहे थे वो पाकिस्तान से पहले ही जा चुके हैं जब से क्रैकडाउन हुआ था। ठीक है, मेरा ख्याल है उनका जो वो था इशारा वो अजहर माशवानी की तरफ था। वही जो लोग, क्योंकि जो माशवानी के बारे में इधर भी बात हुई थी कि ये जो बाकी लोग हैं इन सबका ताल्लुक, और वो उस ग्रुप में ऐड है जिसमें अजहर माशवानी ऐड है। तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ये इन चीजों को देख रहे थे, सोशल मीडिया मैं बिल्कुल हैंडल नहीं कर रहा था और मेरे ऊपर ये बात गलत है और मैं सीनियर फेलो हूँ किंग्स कॉलेज लंदन का, और ये जो राहुल चौधरी है वो भी अपना थिंक टैंक चलाता है। उन्होंने कहा मैं 75 साल से पाकिस्तान के अंदर हूँ, पूरी जगह जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, लेक्चर दिए पूरी दुनिया के अंदर जाके, और मुझे बाहर से जॉब्स की ऑफर भी बहुत ज्यादा आई, मगर मैं नहीं गया पाकिस्तान छोड़ के। आखिरी बात उन्होंने ये की कि ये मेरी 75 साल जिंदगी में पहली दफा है कि मैं अदालतों के अंदर आ रहा हूँ, इससे पहले मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं और मैं कभी अदालतों की शक्ल नहीं देखी। मगर उन्होंने कहा जो भी है या जो भी हो रहा है आई एम प्राउड ऑफ इट। अच्छा, ये कह के हाँ जी वो चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसिक्यूटर जो थे एफआईए के, उन्होंने फिर इसके ऊपर जवाब देना था सारों के आर्गुमेंट के ऊपर जैसे सामने रखा हुआ था। तो इन्होंने कहा जी कि ये बात कर रहे हैं मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनका हर एक के साथ ताल्लुक है। अच्छा, ये अजहर माशवानी और बाकी, और ये हम आपको जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसके अंदर जो है वो प्रूव करके दिया हुआ है। ठीक है। उन्होंने कहा ये जो बाकी एक हमीदुल्लाह है, इन्होंने कमेंट किया था बन्नू वाक़े के ऊपर। अच्छा इन्होंने बन्नू वाक़े पे कमेंट किया था और बाकी लोग जो है वो इंडियन एजेंट से राब्ते में है। मतलब बन्नू वाक़े पे कमेंट किया था, ये भी नहीं बताया उन्होंने कि कमेंट किया गया था। वो टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर होगा मगर अदालत में नहीं किया था, तो ये डिजिटल दहशतगर्द है। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये अभी शोएब शाहीन ने बात की यहाँ पे दलाइल देते हुए कि मुझे रोज 50 ग्रुप्स में ऐड किया जाता है और 50 ग्रुप्स के अंदर से मैं खुद अपने आप को निकालता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें भी ग्रुप में ऐड किया जाता है, मगर हमें जहाँ पे लगे कि सेक्टेरियनिज्म या एंटी नेशनल बातें हो रही हो तो वो ग्रुप हम फौरन छोड़ देते हैं। प्रोसिक्यूटर एफआईए जो थे वो कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये जुडिशरी का मजाक उड़ाते हैं, जुडिशरी के ऊपर बातें करते हैं, और जुडिशरी जो है वो, अच्छा जुडिशरी का भी आ गया, अजी जुडिशरी का एक पिलर ऑफ स्टेट है, तो ये लोग मलाइन करते हैं जुडिशरी को भी। और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात आखिर में उन्होंने कही कि जो हमें ये लोग रिमांड इसलिए चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमने उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मैच करना है और इनकी मौजूदगी के अंदर ये हो सकता है।
तो ये तो उन्होंने कहा ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब उनका ये है कि जो तफ्तीश कर रही है, ताकि अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है एफआईए, उसमें इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर्स में भी पीटीआई के लोगों को लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ह्यूमन इंटेलिजेंस साथ होगी तो हम डिजिटल टेररिज्म की तरफ जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई बड़ी टेक्निकल बात कर दी थी उन्होंने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्लब करना है, ठीक है, और इनकी पॉइंटेशन से ये सब कुछ होगा, इसलिए इन लोगों का जो है वो हमारी हिरासत में रहना जरूरी है। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जज साहब ने ये सारे सबके दलाइल सुने, और दलाइल सुनने के बाद फिर उन्होंने फैसला महफूज किया। अब जब इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब फैसला महफूज किया गया साकिब भाई, तो उसके बाद इन सारों को गाड़ियों में डाल के एफआईए वाले वैनों में लेके रवाना हो गए। वो पीछे से इनके एक दो वकील थे, उन्होंने रोला डाला कि जज साहब अभी तो फैसला आया भी नहीं है, वो कितने। तो फिर जज साहब ने उनको कहा कि आप यहाँ पे रुके, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो वो आया ही नहीं है फैसला। तो खैर वो फिर वो जो पीछे वाली पार्किंग है ना सर, मेन गेट के पास, वहां जाके फिर उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर दी, गाड़ियां खड़ी की। उसके बाद फैसला महफूज हुआ। फिर जज साहब आए तो उन्होंने जो ये सैयदा अरूबा जो है इनका तो जुडिशल कर दिया, बाकी जितने 9 एक्यूज थे उनका 2 दिन का ट्यूसडे तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने जब ये किया तो उसके बाद वो जो एडवोकेट सरदार मसरूफ है उन्होंने उनकी बेल की जो एप्लीकेशन है वो सैयदा अरूबा की, तो जिसके ऊपर जो मुरीदाबाद शाह जज जो थे उन्होंने कहा कि सॉरी मैं आज ड्यूटी जज के तौर पे काम कर रहा हूँ तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज मैंने इसके ऊपर अभी नोटिस कर देना था। और वो उन्होंने एक ऑफ द रिकॉर्ड बात भी हुई जिसके ऊपर बुखारी वगैरह ने, यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड इस सेंस में थी कि एक ह्यूमन एंगल से उन्होंने बात की कि वो अभी काफी यंग हैं और ये मामला हैं और ख्वातीन के हॉस्टल से, ये बात वैसे भी सियासत से हटकर भी इस तरह के मामला यंग बच्चियों के ऊपर जिनका आगे कैरियर है पूरा, वो इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। तो ये आज की साकिब भाई टोटल कार्रवाई थी, और आज ये हुआ है डिजिटल दहशतगर्दी जो है। अच्छा, आखिरी बात कि सैयदा अरूबा उनकी फैमिली की तरफ से कोई बात की गई या रऊफ हसन ने कोई बात की कोर्ट में सहाफियों के साथ या किसी के साथ? रऊफ हसन साहब ने सहाफियों से बात कोई खास नहीं की, सहाफी हम थे 2 से 3 लोग थे, मगर उनसे अब आजकल तो हमारा जब भी ये फिजिकल कस्टडी में जाते हैं मेरा जाती तौर पे पहला सवाल यही होता है कि आपके ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया। तो ये मैंने सारे लोगों से बात पूछी, उन्होंने कहा नहीं तशद्दुद बिल्कुल भी नहीं है। पहले जो 1-2 दिन थे वो थोड़े से मुश्किल थे क्योंकि आपको पता है वो एक कमरा है एफआईए का और वहां पे 10-12-15 लोग भर देते हैं और एक ही बाथरूम है उसका, तो तशद्दुद किसी पे नहीं किया गया। बेसिकली यहाँ पे एफआईए की कस्टडी के अंदर जो हमें पता चला है और इनसे पहले भी केसेस में देखा गया कि मेंटल टॉर्चर के, लाइट तेज कर दी, सोने नहीं दिया, तो इस तरह का, और फिर इंटेरोगेशन के लिए बुला दिया और काफी लंबी लंबी देर बिठाए रखा, और वहां पे एसी भी नहीं है, वो ऊपर वाला पोर्शन है, तो वो थोड़ा, तो ये इस तरह का एक मेंटल वो होता है। मगर खाना पीना वगैरह बाकी सारी चीजें ओके है, उसके ऊपर किसी को कोई कंप्लेन नहीं। ठीक है। सैयदा अरूबा की फैमिली ने कोई बात की हो? सैयदा अरूबा की फैमिली थोड़ा सा क्वाइट थी और वो उस टाइम तक उनका नाम भी इस तरह से बाहर नहीं आया, तो और मगर थोड़े से उदास भी थे, तो जाती तौर पे समझ नहीं आई उनसे कोई बात। वो एक वीडियो थी मैं देख रहा था कि वो लड़की जो सैयदा अरूबा वो कह रही है कि रोना नहीं है, इस तरह वो अपने वालिद के साथ मिलके जज्बाती हो गए। तो ये नाज़रीन आज की थी रऊफ हसन, पीटीआई सोशल मीडिया के लोग जिनको उठाया गया है, एफआईए की कस्टडी में है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, केस चल रहा है, उसमें आज समाअत हुई है। उस समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखा है अली हमजा ने, और तकरीबन हर चीज़ जो है उसमें हमने डिस्कस की है कि कौन कौन सी चीज़ें एफआईए के पास है, एफआईए इस केस को कैसे आगे लेकर चल रही है। एक चीज़ जो जाहिर हो रही है वो ये है कि इसका दायरा कार बहुत वसी दर वसी जो है वो खोला जा रहा है इसका दायरा कार, और मजीद गिरफ्तारियां भी इसमें हो सकती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।